है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूँ ना मैं अपने मालिक के, उतने कम है मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। तुम कभी भी किसी भी रूप में मेरे पास आ सकते हो, कभी भी दर्शन दे जाते हो, पर मुझे समझ ही नहीं कि तुम किस रूप में कब आ जाते हो। शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि परमात्मा को हम अगर समझ पाए या पहचान पाए कि वो कब किस रूप में हमारे पास अपने दर्शन देने चले आए, तो वो हम कभी समझ ही नहीं सकते। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे महाराज इतने बड़े अंतर्यामी है ना कि वो सोचते हैं शायद कभी पता ही ना चले कि वो कौन थे, किस रूप में आए। लेकिन वो जब समझा देते हैं, आंखों के सामने ले आते हैं कि देख, मैं तो तब भी आया था लेकिन तूने मैंने पहचाना ही नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी। लेकिन तुम्हारे इन दर्शनों को याद करके, तुम्हारी इन आंखों की चमक को देखकर ही रियलाइज हो जाता है कि अरे वाह, तुम आए थे सच में। शुक्राना। इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है, और अच्छा भी लगता है सोचकर, एहसास भी अच्छा लगता है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और सच में कहते हैं ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मुझे अब ये नहीं सोचना कि जो मेरा भगवान मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, और किसी चीज़ को लेकर मैं टेंशन में क्यों रहूं, वो सब मुझे नहीं सोचना। क्योंकि मेरा सोचने के लिए तो मेरा भगवान मेरे साथ ऑलरेडी है। मेरी चिंता मुझसे ज़्यादा उसको है। उसे पता है कि कब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, और कहाँ मुझे किस तरीके से कैसे निकाल कर लाना है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर और कृपा है। शुक्राना मेरे गुरुजी। कब मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, कब नहीं, अगर जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, मेरे रास्ते में क्या होगा, मुझे कौन सी मतलब कन्वेंस मिलेगी, मुझे कब किस, मतलब सब कुछ उनके हाथ में है। और वो कहते भी हैं, अरे सब कुछ मेरे ऊपर छੱड दे, तू क्यों परेशान होके बैठी है, मैं हाँ ना संभालने वाला। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस उनका जो ये आशीर्वाद, ब्लेसिंग और इतना सारा प्यार जो जब बरसता है ना, तो वो बहुत प्यारा एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में इंसान को जो चाहिए होता है ना, वो सब मिल जाता है। हम उन रिश्तों से, उन परिस्थितियों से, उन सब से जो हमारे आसपास घटित हो रहा होता है, उस सब से बाहर निकल जाते हैं। और शायद ये सब भी उन्हीं की मर्जी थी कि इन सब से ऐसा निकल जाओ कि इनमें फंसकर अपना समय बर्बाद मत करो। जो भी परमात्मा ने समय दिया है, जो जगह दी है, जो कुछ भी उन्होंने बख्शा है, वो सब करते हुए, वो जिम्मेदारी करते हुए अपना सिमरन करते जाओ। क्योंकि जो समय अब परमात्मा ने दिया है, वो दोबारा नहीं मिलेगा। मुश्किलें तो भगवान अगर धरती पर आते हैं ना, तो वो भी बहुत उठाते हैं। और कभी ऐसा कोई भी आप विवरण नहीं ले सकते जिसमें भगवान अगर धरती पर आए तो सिर्फ सुख ही सुख जीते चले गए, ऐसा कुछ नहीं। अगर इंसानी शरीर मिला है तो उसमें परेशानियां, दुख, तकलीफ तो हमें झेलनी पड़ेगी। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। हर वक्त इंसान के अंदर सिर्फ एक ही उम्मीद होनी चाहिए कि अब जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला पल उससे बेहतर होगा। और वो जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे जीवन में हमारे लिए एक अमृत से बढ़कर नहीं होती। और वो अमृत हमारे जीवन में जो परमात्मा देता है, वो बहुत प्यारा एक रास्ता और एक उसका सिमरन, उसका नाम जब मिल जाता है ना, तो मन में एक सुकून और शांति आ जाती है। जो भी परमात्मा ने बख्शा,
अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जो पॉजिटिविटी तुम दिखाते हो, जो मुझे बताते हो, जो सिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो अंदर की कमियों को दूर करके अपने आप को एक इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो होना चाहिए, जो कुछ भी सिखा रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पॉजिटिविटी ही तो है, कोई ऐसी संगत नहीं है जिसके लिए गुरु ने कुछ किया ना हो, या गुरु बिना बताए भी बहुत कुछ कर देता है, लेकिन लोग उन आशीर्वादों को समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तुम उनकी कृपा और महिमा नहीं जान पाओगे और ना ही देख पाओगे। जो भी समय, जो कुछ भी है, जो भी मेरा परमात्मा जब हमारे साथ चलते हुए हमें ये सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो खुद साथ हैं तो फिर ये चिंताएं क्यों? फिर हमारे मन में ये दुविधा, ये सवाल क्यों आते हैं बार बार कि अब ये स्थिति है, अब हमें ये कार्य करना है तो कैसे होगा? वो कैसे शब्द ही गुरुजी कहते हैं अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि जहां पर गुरु होता है ना, जहां पर भगवान होते हैं, वहां तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी कल्पनाएं भी वहां तक नहीं जा सकती जो गुरु हमारी करके दिखा देता है। सच में उस परमात्मा ने जो जो हमें बख्शा है ना, उसकी दात हमें समझ में आ जाए ऐसी हमारी बुद्धि नहीं। मेरा परमात्मा, मेरा पूर्ण गुरु इतना दयालु है कि वो हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण हमारे साथ होता है, लेकिन सिर्फ हमारे अंदर ही हमारी जो मन और विचार होते हैं वो उस परमात्मा को पहचान ही नहीं पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए गुरु कहता है कि पूरा दिन काम करो, जो भी काम तुम्हें करना है करते रहो, लेकिन मेरा स्मरण करते रहो, तभी तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंग संग हूँ और तुम्हें महसूस होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो हमें हर तरीके से संभाले हुए हैं। हमारे जीवन में कब क्या होगा मैंने नहीं सोचा, अगले पल क्या होगा, लेकिन मेरे परमात्मा को पता है, क्योंकि उसने मेरी जर्नी लिख दी है और उसकी दी हुई जर्नी के अनुसार मैं कब किस वक्त कहाँ होंगी ये उसकी मर्जी है और किसी की नहीं। वो कुछ भी कर सकती है, वो शक्ति ही इतनी प्यारी है, वो दिव्य शक्ति जो हमें संभाले हुए है, उस दिव्य शक्ति के सामने किसी की नहीं चल सकती। चाहे कोई कुछ भी, कितना भी बड़ा अपने आप को समझता हो, उस परमात्मा की शक्ति के सामने उसकी एक शून्य बराबर ही कुछ भी समझ सकते हो आप। जो भी मैं कहना जा रही हूँ, मेरे पास शब्द कम है, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि गुरु ने मुझे बोला है कि तू सिर्फ अपनी वाणी पर ध्यान दे। और सच में गुरु का हमारे जीवन में जो महत्व होता है ना, अगर गुरु ने हमारे जीवन को रचा है, लिखा है, और उसने जो हमारी जर्नी लिख दी है, जो कुछ भी है उसके हिसाब से, मेरे भगवान जिसको भी आप बहुत बड़ा मानते हो, उसकी कलम भी उसी के हुक्म के अनुसार टूट जाती है, क्योंकि चलती तो मेरे महाशिव की ही है। उसी ने देना है, उसी ने लेना है, उसी ने जीवन देना है, उसी ने सांसें दी हैं। कब, कैसे, क्या, सब उसके हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में। कभी कभी वो हमें बहुत कुछ दिखा देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं, और ये भी कि इस जर्नी में तुम्हें क्या क्या तुम्हारे साथ रहेगा, कौन सा रिश्ता कितने समय तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम कितने समय तक उस परिस्थिति को जियोगे, या आगे आने वाला एहसास जो मेरा परमात्मा सिखाता है, कब कौन तुम्हारे साथ तुम्हें क्या पता। लेकिन सिर्फ हर समय, हर वक्त जो तुम्हारे साथ है वो सिर्फ तुम्हारा भगवान है, कोई साथ नहीं देता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। आपका बुरा समय आएगा तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा सिवाय तुम्हारे भगवान के। तुम किसी के साथ, तुम्हारे मन में आशाएं हो सकती हैं कि शायद मेरे इस समय
ये व्यक्ति हमारे साथ होगा, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती, क्योंकि जो ऊपर से दिखता है वो रियलिटी नहीं होती। इसलिए अपने आप को इतना काबिल और स्ट्रांग बनाओ, अपने उस भगवान से जुड़ते हुए अपने आप को इस कदर इन सब स्थितियों से बाहर रखो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने जीवन में हम कितने बेहतर हैं, हमारी लाइफ कैसे चल रही है, या फिर हमें कैसे जीना है, या तो उस समय को हम चिंताओं में और परेशान होकर बिना किसी बेमकसद की ज़िंदगी की तरह जी सकते हैं, या हम उसी जीवन को उस परमात्मा के स्मरण को साथ अपनी मन में रखते हुए उसका नाम जपते हुए उन पलों को, उन जीवन के उस हिस्से को जो परमात्मा हमें दे रहा है, उसे जीना शुरू कर दें। मन से जो भी परमात्मा देने की कोशिश करते हैं ना, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होता है। और हमारी दिमाग ही इतनी छोटी होती है, हम समझ ही नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हम क्या तो अपने लिए प्लानिंग करेंगे और क्या तो सोचेंगे, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं चलता। जहाँ मेरे साथ अगर मेरा पूर्ण गुरु, तो उसने मेरे लिए जो लिख दिया सो लिख दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना कि तुमने अब मुझे डुगरी के दर्शन बख्शे, और डुगरी पहुंचकर जो भी एहसास होता है, जो भी कल्याण करना होता है, वो तुम बहुत प्यारा करते हो। अब की बार भी बहुत अच्छा, इतना अच्छा एहसास, इतने प्यारे दर्शन, और वो तुम्हारी फ्रेगरेंस जो तुम मुझे अंदर तक फील करा देते हो, इतने सारे दर्शन। और इंसान को इस जीवन में जीने के लिए चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। जहाँ तू वहाँ हर समय हर कोई उपस्थित होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मन से वो सब बातें निकल जाएं जिसके लिए हम बेकार में ही चिंतित होकर अपना समय गंवाते रहते हैं। सिर्फ ये सोचें कि जो भी जीवन परमात्मा ने दिया है, उसको बेहतरी के साथ जीते हुए उसको हम और सुंदर कैसे बना सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं समझ में आ रहा था कि मन में या फिर मेरे जो भी सत्संग या जो भी मेरे प्रभु का गुणगान हो, तो उसको गाते हुए, उसको करते हुए, शब्दों की कमी के कारण भी मैं कई बार वो सब कुछ नहीं कर पाती जो मेरा गुरु मुझसे चाहता है। शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत जगह कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, हिम्मत हारने लगती हूँ, लेकिन तेरी शक्ति ऐसी है कि तू जिसे संभाल लेता है, फिर कोई सी चीज़ का कोई असर नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। मन में बहुत सारे विचार भी आते हैं, लेकिन उन विचारों में भी कहीं ना कहीं तेरी ही कृपा समाई है कि तू मुझे उन विचारों में भी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुझे जीवन जीना कैसे है, तेरे जीवन में तुझे क्या क्या मिलेगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस तेरे दर्शनों के सहारे बार बार जो तुम मुझे एक इतना प्यारा एहसास और आशीर्वाद दे देते हो, उसके बाद कुछ भी चाहने की हिम्मत ही नहीं रह जाती। एक कुछ शब्द है जो शायद मेरा मन कर रहा है और सुबह से मैं गुनगुना रही हूँ, वो ज़रूर सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हर संगत को। वो लाइनें हैं, तू माने या ना माने दिलदारा, तुझी तो मैंने रब मनिया, दस और केड़ा रब दा दवारा, हो दस और केड़ा रब दा दवारा, तुझी तो मैंने रब मनिया, तू माने या ना माने दिलदारा, असा तू तैनू रब मनिया। हर वक्त हंसते हंसते रहना, तेरी रज़ा में राज़ी रहना, हंसते हंसते हर वक्त रहना, तेरी रज़ा में राज़ी रहना, सब कुछ तूने सिखाया है यारा,
असा तू तेनू रब मन्या, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मन्या। दस और केड़ा रब दा दवारा, हो दस और केड़ा रब दा दवारा, असा ते तेनू रब मन्या। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अपने अंदर एक ऐसा फीलिंग आ रहा था कि कितना इम्यून हो गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे महाराज ने जब डुगरी के दर्शन कराए। हाँ, एक बहुत प्यारा सत्संग है। जैसे मैं बस में ये देखो, गुरुजी ने एकदम से याद दिलाया कि तू वो तो बता जो हुआ तेरे साथ। मालूम है, मैं बस में अर्ली मॉर्निंग नींद तो आती नहीं है, तो मैंने पाठ शुरू कर दिया। जो भी गुरुजी महाराज ने मुझे बताया हुआ है, वो जो भी मैं कर रही थी, तो ऐसा हुआ कि वो करते करते बीच में बस रुकी। कहीं शायद उन्होंने हमें चाय वगैरह के लिए रोका था, तो वो पूरा नहीं हो पाया और उस समय मुझे स्टॉप करना पड़ा और हम उतर के चले गए। और फिर कुछ देर बाद वापस बस में आए, मैंने दोबारा पाठ करना शुरू कर दिया और वो पाठ करने लगी। तो ये भी नहीं बता सकती कि हुआ क्या, कि साइड में मेरी जो सीट्स पर मेरी संगत बैठी हैं, वो मुझे ये देख रही थी कि मैं कर रही हूँ कुछ, और उन्होंने फिर दोबारा करने लगी। तो फिर पता नहीं क्या करते करते उन्होंने बोला, हाँ, उन्होंने मुझे कुछ सेंटेंस बोला जिसका मतलब था कि मैं तो अमृत वेला कर रही हूँ, तो आप तो वो कर रहे थे, मतलब इस तरीके से बोला घुमा कर। तो वो चीज़ मेरी मन से हट गई। मैंने कहा अब इन्होंने टोक दिया, अब मेरे से पाठ भी नहीं होगा, और सच में मेरा पाठ उसके बाद हुआ भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, शुक्राना गुरुजी, जो तुम्हारी मर्ज़ी जैसे भी है। और गुरु महाराज की मेहर देखो, तभी बस में वहाँ पर सत्संग शुरू हो गए। जैसे ही उस संगत ने मुझे टोका कि आप तो अमृत वेला ही कर रहे थे, तो पता नहीं कुछ ऐसा बोला, मुझे आगे के शब्द याद नहीं। और मेरा गुरु है ना उसका जवाब देने वाला, मेरा मन ऐसा उतरा और मैंने वो बंद करके रख दिया। मैं कहा गुरुजी अब आप देखो और आपकी मर्ज़ी, और वो वहीं रह गया। और तभी सामने बस में ही सत्संग स्टार्ट हो गया, जो कि सब लोग संगत जो शेयर करती हैं उसी में वो सत्संग शुरू हो गए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, शायद वो भी चाहते थे कि मैं ये ना करूं, और मेरा वो आधा बीच में ही रह गया। मन में बहुत था कि यार मेरा आज ये रह गया, ये गलत है। लेकिन गुरुजी महाराज की महिमा देखो, उन्होंने जानबूझकर मुझे रोका कि तू यहाँ पूरा मत कर, तेरा जो पाठ पूरा होगा वो कहाँ होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। डुगरी पहुँचे और इतना प्यारा संगतों का साथ मिला। हमने वहाँ सरोवर में स्नान किया, गुरुद्वारे जहाँ रुके थे वहाँ सरोवर में स्नान किया, और उस सरोवर में स्नान करने के बाद बहुत आनंद आया। सब लोगों को, जितनी संगत थी सब खुश थे, क्योंकि वो जल ही इतना ब्लेस्ड होता है। फिर उसमें स्नान करने के बाद हम लोग तैयार होकर डुगरी के लिए निकले, और डुगरी में जो गुरुजी की मेहर बरस रही थी मैं बता नहीं सकती, कि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में आ गई सच में। क्योंकि जो दिल से उस परमात्मा को जानता है, जुड़ता है, उसके लिए सब कुछ बेकार है। इतनी गर्मी में भी गर्मी का एहसास ना होना, इतने बड़े बड़े मशीनों जैसे एसी लगा देना, सब कुछ कवर कर देना, धूप लगने ही ना देना वो भी बहुत प्यारा डिवाइन हो रहा था मेरे गुरुजी महाराज का। और इमेजिन कि जब मैंने वहाँ पैर रखा तो मुझे मेरे कानों में उस पाठ के शब्द दौड़ने लगे जो वहाँ चल रहा था। मैं समझ गई गुरुजी आज पाठ चल रहा है, आज कुछ स्पेशल है। और वो मेरा पाठ पूरा हुआ मेरे गुरु के द्वार पर जाकर। जब मैं उनके दर्शनों के लिए डुगरी मंदिर गई, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचार था कि गुरुजी इतने दिनों में मैं डुगरी आती हूँ, पता नहीं तुम बैठने के लिए भी बोलोगे या नहीं। कि सच में मेरा मन भर आता है कहते हुए कि इतनी दूर से आती हूँ, पता नहीं 5 मिनट बिठाओगे या नहीं।
और सच में मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि वहाँ मुझे 10 मिनट बैठने का मौका मिला, पाठ हुआ। और जब मैंने उस अपने नानक के सामने सर झुकाया, इतना प्यारा आशीर्वाद, मैं बता नहीं सकती कितना ब्लेस्ड फील कर रही थी जो पाठ चल रहा था। और मेरे गुरु की कृपा देखो, मेरा कदम वहाँ से बाहर निकला और मेरे कानों में मेरे गुरु के पाठ पूरे होने के शब्द आ गए, शुक्राना आ गया। इससे प्यारा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड आशीर्वाद है। मेरे निकलते ही वो पाठ पूरा हो गया और मेरे गुरु के जो डिवाइन दर्शन मुझे मिले, उससे एक ऐसी इम्यूनिटी मिल गई, इतना हीलिंग हो जाता है कि हम उसको अपने शब्दों में बता भी नहीं पाते। क्योंकि जब वो पाठ चल रहा था और मैं गुरु के सामने सर झुकाकर बैठी थी, मुझे गुरु जैसे हील कर रहा था, तो वो सब कुछ मुझे फील हो रहा था। वो फीलिंग जो पहले भी मुझे डुगरी जाने पर हुई थी 2 से 3 बार और बीच में फिर नहीं हुई, कल वो फिर से एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे हील कर रहे हैं। और जो उनकी हीलिंग होती है सॉल के थ्रू, वो एक अलग ही होती है, वो ऑरा ही अलग होता है। उस सब का शुक्राना मालिक, जो भी आशीर्वाद तुम दे रहे हो, बहुत प्यारा आशीर्वाद दे रहे हो। और उस पाठ के पूरा होने के बाद जब मुझे सुकून मिला, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे मन की वो बात भी मेरे मालिक ने पढ़ ली कि तेरा पाठ अधूरा रहा था, ले मैंने तेरा पूरा कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस इतना आशीर्वाद दे दो कि इस वाणी से सिर्फ तेरा गुणगान निकले और किसी का नहीं। क्योंकि तू पूरा, तू मेरा परमात्मा पूरा, तू मेरा रब पूरा। जिसका पूरा हो रब, उसके काम हो सब, उसका जीवन भी हो पूरा। जिसका तू है पूरा, मेरा प्यारा परमात्मा, मेरा प्यारा रब। जिसका रब हो पूरा, उसका कोई काम नहीं होता अधूरा। जीवन में कुछ भी करना हो, उसे तू ही जिम्मेदारी से उठाता है। मुझे क्या पता मेरा रब कब आकर मेरे काम कर जाता है, कब मुझे बचा लेता है, कब मुझे वो आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की बरसात कर देता है। मैं कैसे ना मानूं मेरा जब है रब पूरा। और जब रब हो पूरा, जिसके दर्शन हो पूरे, उन दर्शनों के होने के बाद ऐसा कैसा हो सकता है कि जीवन ना हो पूरा। शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे नहीं पता, मैं कभी कभी तुम्हारी उसमें इतना बह जाती हूँ कि मन और कल्पनाएं बस ऐसे उड़ती हैं। क्योंकि जहाँ भी मैं बैठी डुगरी में, वहीं मुझे तुम्हारे दर्शन होते रहे, मेरे सामने तितलियाँ घूमती रहीं, इतने सुंदर वॉइसेस, और जो पाठ चल रहा था एक डिवाइन ऑरे में ले जाकर जो तुमने मुझे ब्लेस किया है, उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार था जिस जन्नत में तुमने मुझे बुलाकर ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।